मुख्यमंत्री जी सुन लीजिए, डीएम साहब देख लीजिए, बस्ती जनपद में कैसे एक बुजुर्ग दंपत्ति जो आज उम्र और जीवन के अंतिम पड़ाव पर खड़ा है, आपसे करुण वेदना कर रहा है। क्या शासन इतना संवेदनहीन हो गया कि एक बुजुर्ग अपने ही घर के सामने पन्नी का घर बनाकर रहने को मजबूर हो जाए? बारिश की बूंदें हो या तपती धूप, सब कुछ झेलते हुए आज एक दंपत्ति की दिल झकझोर देने वाली कहानी आपको बताएंगे, जिसे सुनकर आपका भी कलेजा मुंह को आ जाएगा। कलवारी थाना क्षेत्र के वैष्णोपुर गांव के रहने वाले बुजुर्ग जोखन आज अपनी पत्नी और बच्चे के साथ 14 नवंबर 2019 से अपने ही घर के सामने पन्नी तानकर किसी तरह जीवन गुजार रहे हैं। पिछले कई महीने से सदर तहसील और जिलाधिकारी के दफ्तर की चौखट पर गुहार लगाई, मगर कोई अधिकारी जोखन को न्याय नहीं दिला सका। जोखन का आरोप है कि उसके ही पड़ोस में रहने वाले ओम प्रकाश ने उसके घर के बरामदे को पहले कब्जा किया और जब उसने घर के अंदर घुसने की कोशिश की तो जान माल की धमकी दे भगा दिया। बुजुर्ग जोखन का आज भी अपने घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है, मगर वो चाहकर भी अपने घर के अंदर नहीं जा पा रहे। जोखन का कहना है कि उसके घर को कब्जाने की नीयत से पहले उसके घर के आगे के हिस्से को कब्जा किया गया। प्रशासन के अधिकारी भी दबंग ओम प्रकाश के सामने नतमस्तक नजर आ रहे हैं। जोखन आज मजबूरी में दबंगों से हार गया और अपने घर के सामने ही पन्नी का घर बनाकर रहने को मजबूर है। गौरतलब है कि जोखन के पड़ोसी दबंग ओम प्रकाश ने जोखन का घर कब्जा करने की ऐसी साजिश रची कि जोखन उसमें फंसता चला गया। जोखन पर पहले उसके विपक्षी ओम प्रकाश ने झोंपड़ी जलाने का आरोप लगाया और वे पुलिस से मिलकर जेल भिजवा दिया। इसी दौरान ओम प्रकाश ने मौका पाकर जोखन के घर के बरामदे को कब्जा कर उसमें रहने लगा। जब जोखन आरोपों से बरी हुआ और लौटकर अपने घर में जाना चाहा तो रामानंद और उसके साथी मारपीट पर उतारू हो गए। अब हालात ऐसे हैं कि कानून निरंकुश हो सब कुछ देख रहा है और बेचारा बुजुर्ग जोखन अपने परिवार के साथ खुले आसमान में रहने को विवश है। लेके आप दौड़ लगा रहे हैं तहसील में? मैं इस बात के लिए दौड़ लगा रहा हूँ कि मेरा ऐसी मकान है, उस मकान में मेरा विपक्षी जो ओम प्रकाश है वो मेरा ही थप्पड़ दिलाकर मेरे ऊपर अपराध दर्ज करके मेरे मकान का बरामदा कब्जा कर दिया। तो तहसील दिवस में आए थे आप? तहसील दिवस में आए थे। कितनी बार आ चुके थे? तहसील दिवस में तो आज तीसरी चौथी बार में दरखास्त दिया, लेकिन जनरल दरखास्त कम से कम 300 दरखास्त में दे चुका हूँ। समस्या का निदान क्यों नहीं हो रहा? कोई कर्मचारी मौके पर पहुंचा ही नहीं। आप जब जेल गए थे तो फिर आपकी जमीन पर कब्जा कैसे हो गया? मैं जेल में जब था उस समय मेरे मकान का बरामदा कब्जा किया गया और मैं और मेरा लड़का भी जेल में था उस समय मकान का बरामदा कब्जा किया। तो जमीन आपकी थी और आप अपनी ही जमीन के मामले में जेल चले गए? जेल बोलना तो जमीन आप ही की थी या आप ही जेल चले गए? नहीं, जमीन हमारी है, मेरे नाम से है, मेरा मेहंदरी। और मकान के अंदर ताला भी मेरा लगा हुआ मकान पर और सारा सामान मकान के अंदर मेरा पड़ा हुआ है और मैं आज घर के बाहर एक नीम के पेड़ के नीचे सो रहा हूँ। कोई कार्रवाई नहीं हो रही? पूछो। कोई कार्रवाई नहीं हो रही? कोई कार्रवाई नहीं। तो क्या वो दबंग है जो? वो दबंग है और हमेशा अगर हम घर चले जाएंगे तो मेरी हत्या भी हो जाएगी। कितने दिन से दौड़ रहे हैं आप लोग? 14-11 हाँ? तो क्या दबंग है वो इसलिए नहीं? दबंग बहुत मुझे चली जाई से तो मार डाली, छोड़ी नहीं, बात रही नहीं, मार डाला। तो आप लोग छोड़ के भाग गए हैं क्या वहाँ? अब छोड़ के भाग कर नहीं गए, जब जेलिया चला गए ना उसको कर दी तो जाए नहीं दिया सुबह। हाँ, जाए नहीं पाव थे। छप्पर किसने जलाया था? वही जलाई से। और जेल आप लोग को भेज दिया? जेल आप लोग चले गए? हाँ, जेल हमारे लोन के ऊपर धारा लगा दी। कौन है आपके जो विपक्षी कौन है? क्या नाम है? वहीं इस मामले को लेकर सदर तहसील के उप जिलाधिकारी शैलेश दुबे से बात की तो उन्होंने बताया कि प्रकरण की जांच करवाई जा रही है, जांच चल रही है। दोनों पक्षों से बात करने उनके अधिकारी फिर जाएंगे। मामला दीवानी न्यायालय में भी है, इसलिए कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इसका कोई हल निकालकर न्याय किया जाए। इसमें जोखन और विपक्षी दोनों से बात की गई और सक्षम अधिकारी द्वारा स्थगित घोषणा भी किया गया और वहाँ पे आपसी मतभेद भी है और आपसी सहमति किसी प्रकार की स्थापित नहीं है। मामला जो है सिविल न्यायालय में भी विचाराधीन है, तो जैसा भी होगा नियमानुसार
माननीय न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कराएं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।